मैं कहानी के रूप में सम्राट अशोक की पूरी ऐतिहासिक जानकारी बता रहा हूँ ताकि सुनकर ही सब समझ में आ जाए। सम्राट अशोक की कहानी हिंसा से करुणा तक। बहुत पहले भारत की धरती पर मौर्य वंश का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। नाम था अशोक वर्धन, जिसे इतिहास ने अशोक महान कहा। देवानंद प्रिय अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अशोक बचपन से ही तेज बुद्धि, साहसी और कठोर स्वभाव के थे। युवावस्था में ही उन्हें उज्जैन और तक्षशिला जैसे क्षेत्रों का राज्यपाल बनाया गया था। 373 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। सिंहासन पाने के लिए उन्होंने अपने कई भाइयों को हराया। इसी कारण प्रारंभिक अशोक को लोग चंड अशोक भी कहते थे। अशोक ने कई युद्ध लड़े, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और अंतिम युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग आज का ओडिशा था। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और हजारों महिलाएं एवं बच्चे उजड़ गए। युद्ध जीतने के बाद जब अशोक रणभूमि में गए और लाशें, रोती हुई स्त्रियां और टूटे परिवार देखे तो उनका हृदय कांप उठा। यहीं से अशोक बदल गए। अशोक का परिवर्तन धम्म की ओर। अशोक ने शपथ ली कि अब मैं तलवार से नहीं, करुणा से विजय प्राप्त करूंगा। उन्होंने युद्ध त्याग दिया, बौद्ध धर्म अपनाया, अहिंसा, दया और धर्म का मार्ग चुना। अशोक स्वयं बौद्ध धर्म के उपासक बने और बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त ने की थी। इस संगीति में बौद्ध धर्म की शुद्ध शिक्षाएं तय की गई। भिक्षुओं की गलत शिक्षाओं को हटाया गया। अशोक का साम्राज्य भारत के इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य था, जिसकी राज्य सीमा उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में ईरान, पूर्व में बंगाल और ओडिशा केवल तमिल राज्य चोल, चेर, पांड्य स्वतंत्र थे। अशोक ने अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर आदेश खुदवाए। इन्हें कहते हैं अशोक के शिलालेख। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ में सारनाथ स्तंभ आज का भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो माना जाता है, यहीं से लिया गया है। अशोक का धम्म कोई कठोर धर्म नहीं था, बल्कि माता पिता का सम्मान, पशु हिंसा, सत्य, दया, करुणा, सभी धर्मों का आदर करना था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहां बौद्ध धर्म फैलाया। बौद्ध धर्म पहुंचा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, दक्षिण एवं पूर्व एशिया। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन वो इतिहास में अमर हो गए। अशोक दुनिया के उन गिने चुने शासकों में से हैं जिन्होंने शक्ति होते हुए भी हिंसा छोड़ी, तलवार छोड़कर करुणा अपनाई। इसलिए उन्हें महान अशोक भी कहा जाता है। ये थी हमारे अशोक सम्राट की महान कहानी। तो मिलते हैं अगले से फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।